मेरे से कोई बात नहीं करेगा, यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। अभी जो आपने वीडियो देखा ये मुंबई से था और ये जो लेडीज थी ये ऐसे नहीं चिल्ला रही थी। अभी जो लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था और प्रोटेस्ट में सड़क इतना जाम था कि ये लेडीज पिछले 1 घंटे से उस ट्रैफिक में फंसी पड़ी थी। तो इससे रहा नहीं गया, इसे इतना गुस्सा आया, ये अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उस भीड़ में कूद पड़ी और वहाँ चिल्लाने लगी और लोगों को बोलने लगी कि यहाँ से निकलो, यहाँ से साइड हो, जो आम पब्लिक जो ट्रैफिक में फंसी पड़ी थी उसे जाने का रास्ता दिया जाए। वहाँ पर जो भी अधिकारी लोग थे उनसे सबसे भीड़ गए। प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। तो सवाल ये भी है कि ये ट्रैफिक जो था, इस ट्रैफिक में सिर्फ ये तो नहीं फंसी पड़ी थी। सोचो उस ट्रैफिक में और भी कई लोग फंसे हुए थे, लेकिन सिर्फ ये हिम्मत करके ये जो लेडीज थी ये वहाँ निकली और ये सही भी थी, ये अपने राइट्स के लिए लड़ भी रही थी और हमें भी ऐसा करना चाहिए। इंडिया में आजकल ऐसा हो गया है कि लोग प्रोटेस्ट का मतलब समझ जाते हैं सड़क जाम करना, दंगे करना, हिंसक करना, गाड़ियाँ जला देना। लोग प्रोटेस्ट का मतलब सीधा यही जानते हैं इंडिया में, लेकिन इंडिया में ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं जो बिल्कुल शांतिपूर्वक हुए हैं, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी आप ले लीजिए। तो ये ऐसे थे आंदोलन जो बिल्कुल शांतिपूर्वक हुए थे। तो हमें भी अपने राइट्स के लिए ज़रूरी नहीं कि ऐसे दंगे कर कर ही प्रोटेस्ट किया जाए। प्रोटेस्ट हम शांतिपूर्वक भी कर सकते हैं किसी मैदान में बैठकर आराम से, और अगर गवर्नमेंट ना माने तब हम इस हद तक पहुँच सकते हैं कि वहाँ हिंसक वायलेंस वाले चीज़ ला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट प्रोटेस्ट का मतलब यार ऐसे करने से तो आम जनता को दिक्कत होगी ना, और ये हमें सबसे बड़ी समझने वाली बात है। और हमें तो लगता है जो इस प्रोटेस्ट में जो खड़े होंगे वो तो आधे पैसे का टट्टू होंगे जो वहाँ आए होंगे, बाकी को तो किन्हीं को पता तक नहीं होगा कि वो आए ही क्यों हैं। तो हमें समझना चाहिए। और ऐसे जो लेडीज़ स्टैंड ली है तो हमें भी ऐसे स्टैंड होना पड़ेगा, तब जाके हमें अपनी राइट्स मिलेगा और हमें भी सही होगा। क्योंकि वो ट्रैफिक में कोई भी फंसा हो सकता है, कौन कितने इमरजेंसी में, किसी को कुछ नहीं पता होगा। तो इसलिए हमें भी अपने राइट्स के लिए लड़ना होगा, हिम्मत लाना होगा अपने अंदर।